आपने एसिड्स और बेसिस का नाम तो सुना होगा, आइए मालूम करते हैं। हम सबसे पहले इनकी सबसे बुनियादी तारीफों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एसिड्स वो होते हैं जो खट्टे और चिपचिपे हों, और जो चीज़ें कड़वी और फिसलनज़दा हों उन्हें हम बेसिस कहते हैं। तो आइए कुछ मिसालें देखते हैं। खट्टी और चिपचिपी। सबसे आम मिसालें जो मेरे जहन में आती हैं वो नींबू पानी और सरका है, लेकिन और भी हो सकती हैं, जैसे पेट का तेजाब। आपके पास गैस वाली मशरूबात भी हैं, और इसके अलावा भी कई और मिसालें हो सकती हैं, जैसे सफ़ेद विटामिन सी। विटामिन सी बैटरीज में भी एसिड्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स में भी एसिड्स पाए जाते हैं। ये सब एसिड्स के ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है। अब अगर बेसिस की बात करें तो कड़वा और फिसलनज़दा। आपके जहन में क्या आता है? देखें, साबुन, डिटर्जेंट और अमोनिया, ये सब काफ़ी फिसलनज़दा होते हैं और कड़वे भी होते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उन्हें चखने की कोशिश मत करें, ठीक है। बेकिंग सोडा भी काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन और भी मिसालें हैं, जैसे एसिड्स और कुछ और किस्म के फर्टिलाइजर्स जिनमें बेसिस होते हैं। लेकिन अब आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपनी तारीफ को थोड़ा और मजबूत बना सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने एसिड्स की तरफ और ये करते हैं। आइए इन सब के केमिकल फॉर्मूला देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इनमें कोई चीज़ मुश्तरक मिलती है, ठीक है। यहाँ जितने भी केमिकल फॉर्मूला हैं इन सब को देखें। एक चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये है कि इन सब में हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स वो चीज़ें हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है। लेकिन हम एक कदम और आगे जा सकते हैं। अगर आप उनका एक्वियस सॉल्यूशन देखें, मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन, जिसका मतलब है कि आप इसे पानी में घोल दें। जब आप किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं तो इसे एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन देखें तो आपको पता है इन सॉल्यूशंस के अंदर क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि H और Cl अलग हो जाते हैं और आपको एक मस्बतन चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम मिलता है। हम उन्हें आयंस कहते हैं, लेकिन इसकी फिक्र ना करें, हम बस उन्हें मस्बतन चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ही कहते हैं। और यही एसिड है। एसिड वो चीज़ें हैं जो एक्वियस सॉल्यूशन में मस्बतन चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स पैदा करते हैं। और याद रखें, ये सब एसिड्स के लिए दुरुस्त है। आइए और मिसालें लेते हैं। नाइट्रिक एसिड लें, इसका एक्वियस सॉल्यूशन देखें और आपको H+ मिलेगा। आप कार्बोनिक एसिड लें, इसका एक्वियस सॉल्यूशन देखें और फिर आपको H+ मिलेगा। एसिड्स एक्वियस सॉल्यूशंस में H+ पैदा करते हैं। और असल में यही वजह है कि एसिड्स का जायका खट्टा होता है, क्योंकि हमारी ज़बान पर रिसेप्टर्स होते हैं जो इन मस्बतन चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स से बाइंड कर सकते हैं जब हमारी थोक कुछ खानों को तोड़ती है। और जब ऐसा होता है हमारा दिमाग हमें खटास का एहसास देता है, ठीक है। तो एसिड्स यही होते हैं। ये एक्वियस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मस्बत हाइड्रोजन एटम्स पैदा करते हैं। और इसी तरह क्या अब हम बेसिस को समझ सकते हैं? हाँ, फिर से इनके केमिकल फॉर्मूला देखें। हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आता है कि कुछ बेसिस के फॉर्मूला में OH होता है, सब में नहीं। लेकिन अब क्या होता है जब आप इनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं? आइए देखते हैं। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस देखें, यानी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलें, तो आप देखेंगे कि ये फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये मनफी तौर पर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं। हम इन्हें हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बेसिस वो चीज़ें हैं जो पानी में घुलने पर या एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड पैदा करते हैं। वैसे वो बेसिस भी जिनकी फॉर्मूला में OH नहीं होता, वो भी असल में एक्वियस सॉल्यूशन में OH मनफी पैदा करते हैं, लेकिन थोड़े टेढ़े तरीके से। हम अभी देखेंगे, तो हमारी वजाहत ये है। एसिड्स वो चीज़ें हैं जो एक्वियस सॉल्यूशंस में मस्बत तौर पर चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स पैदा करते हैं
और बेसिस वो चीज़ें हैं जो हाइड्रोक्साइड यानी मनफी तौर पर चार्ज्ड OH मॉलिक्यूल्स एक्वियस सॉल्यूशंस में पैदा करते हैं। लेकिन याद रखें, ये वजाहतें अभी मुकम्मल नहीं हैं। मुकम्मल वजाहतों के लिए हमें एक और खुसूसियत यानी pH के बारे में बात करनी है, जो हम अभी वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये एक अच्छा आगाज़ है। आइए कुछ और खुसूसियात की बात करते हैं। चूंकि एसिड्स और बेसिस दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं, इसलिए ये एक्वियस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, और क्या, एसिड्स पत्थरों और धातों को जंग भी लगा सकते हैं, और बेसिस तेल और ग्रीस को तोड़ सकते हैं, इसीलिए तो उन्हें साबुन और डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आखिरी ज़बरदस्त खुसूसियत को समझने के लिए ये सवाल है, आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम एसिड्स और बेसिस को आपस में मिलाएं? तो देखते हैं। एसिड्स H+ पैदा करते हैं और बेसिस OH- पैदा करते हैं। तो जब H+ और OH- आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? देखते हैं। आपको HOH मिलता है जो कि H2O बनता है, यानी पानी। तो एसिड्स और बेसिस मिलकर हमें पानी देते हैं। ये कमाल की बात है ना? तो बेसिस के बारे में एक और तरीका ये है कि ये H+ की मिकदार को कम कर देते हैं सॉल्यूशन में, जो कि एसिड्स के बिल्कुल उलट है। तो याद है वो बेसिस जिनके फॉर्मूला में OH नहीं था, जैसे अमोनिया। अब देखें, जब आप इसे पानी में डालेंगे तो क्या होता है? ये H+ को हटा देगा और आपको NH4+ मिलेगा। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि ये पीछे OH- छोड़ देगा। और इसी तरह वो बेसिस भी जिनकी केमिकल फॉर्मूला में OH नहीं होता, जैसे अमोनिया, जब आप उनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी OH- पैदा करते हैं, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से। खैर, क्योंकि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के उलट काम करते हैं, जब हम उन्हें मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं, और इसीलिए इस तामल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और जब ये एक दूसरे को बेअसर करते हैं तो हमें पानी मिलता है। लेकिन और क्या चीज़ मिलती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक मिसाल लेते हैं। तो फर्ज करें कि आप HCl को, जो एक एसिड है, NaOH जैसे बेस के साथ मिलाते हैं। हमें पता है कि H और OH मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन और क्या मिलता है? Na और Cl मिलकर NaCl बनाते हैं, जो कि सॉल्ट है। इसका मतलब है एसिड्स और बेसिस मिलकर सॉल्ट और पानी बनाते हैं। और ये हर एसिड और बेस के लिए सच है। मिसाल के तौर पर एक एसिड HNO3 को देखें, जो कि नाइट्रिक एसिड है, और ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामिल करता है, जो एक बेस है। फिर से H और OH मिलकर पानी बनाएंगे, यानी H2O, और KNO3 मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे। तो देखें, आपको सॉल्ट और पानी मिलता है। याद रखें, NaCl एक किस्म का सॉल्ट है, और भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, ये भी एक सॉल्ट है। तो अब सब कुछ मिलाकर देखें तो एसिड्स, शुरू में हमने इन्हें कुछ ऐसा समझा जो खट्टा और चिपचिपा होता है, लेकिन फिर हमने थोड़ा गहराई से देखा और जाना कि ये वो चीजें हैं जो पैदा करते हैं H+ यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स, जब एक्वियस सॉल्यूशन में हों। और चूंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स बनाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थर और धातें खराब कर सकते हैं। बेसिस, शुरू में हमने उन्हें कुछ ऐसा समझा जो कड़वा और फिसलन ज़दा होता है, लेकिन फिर पता चला कि ये हाइड्रोक्साइड यानी OH- बनाते हैं जब एक्वियस सॉल्यूशन में हों। और फिर से, चूंकि ये भी सॉल्यूशन में चार्ज्ड पार्टिकल्स बनाते हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
और इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ये तेल और ग्रीस को तोड़ सकते हैं और यही वजह है कि उन्हें साबुन, डिटर्जेंट और ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी दिलचस्प खुसूसियत यह है कि अगर आप उन्हें आपस में मिलाएं तो ये सॉल्ट और पानी बनाते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखें, ये वजाहतें अभी भी मुकम्मल नहीं हैं, हमें अभी इनका pH भी देखना है, जो हम अभी वीडियो में करेंगे।